आप लोगों को दिखाई दे रहा हो क्या मैं? अरे बेटा दिखाई दे रहा हो क्या मैं? बोर्ड सारी हाँ चीजें। सर, हाँ सर, ओके फाइन, दैट्स गुड। और सुनाई भी दे रहा है ना ठीक से? हाँ सर। ओके दैट्स गुड, वेरी गुड। चलिए मुझे थोड़ा सा ना आप लोग बता दीजिए कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, बिकॉज मुझे ना याद नहीं आ रहा है ठीक से। तो क्या कोई मुझे याद दिला सकता है कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? Determination of groups and period on the basis of electron configuration. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग ग्रुप और हाँ, पीरियड कैसे period. डिटरमाइन करते हैं। फाइन, हाँ, ठीक है। सो बिफोर मूविंग ऑन दैट थिंग, जस्ट लेट्स रिवाइज ऑल द थिंग जो हमने अभी तक पढ़ी हुई है, ठीक है। और वो मैं करूंगा एक पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर जो नए बच्चे हैं जिनका इनिशियली जो मैंने लास्ट टाइम की क्लास में पढ़ाया नहीं था, जिसको नहीं समझ में आया था, वो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर क्लास में जो प्रेजेंट? आप सिर्फ अपना नाम ले लीजिए, सिर्फ नाम बताइए अपना। ऐसे कौन से बच्चे जिसका साक्षी ऊपरे? ओके फाइन, सेकंड और कोई है? जिसको प्रीवियसली जो चीजें थी वो नहीं पता है, जो लास्ट टाइम क्लास में भी प्रेजेंट है लेकिन जो मैंने पढ़ाया था वो शायद उनको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग पीछे रह गए थे। तो मैं जानना चाहता हूँ वो नाम किसके, उसकी मुझे सेपरेट क्लास लेनी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बताइए वो कौन बच्चे हैं? अरे नाम नहीं बताओगे तो फिर पता कैसे लगेगा? मैं अभी आगे पढ़ाते जाऊंगा फिर वही चीज आती जाएंगे आप लोग के लिए, है ना? तो दिक्कत हो जाएंगी। खैर छोड़िए, जब भी आप लोग को लगता है अपना नाम बताना है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने लास्ट वाला जो इससे पहले पोर्शन कवर हुआ है वो मुझसे मिस हो गया है या फिर मैंने लेट ज्वाइन किया हुआ है, तो अल्टीमेटली दे कैन टेल मी योर नेम। ओके, हाँ लेटर ऑन। चलो अभी हम आगे बढ़ लेते हैं। तो आज मैं आप लोग को कुछ और चीजें बताऊंगा, बट वो सारी चीजें बताने से पहले मैं आप लोगों से वापस एक बार पूछना चाहूंगा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। चलो स्टार्ट करो। तो पीरियोडिक टेबल आप लोग कैसे बताएंगे, मुझे याद है ना? यू आर गोइंग टू टेल मी पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द Pneumonies. क्या, कैसे बताएंगे? ग्रुप वाइज निमोनीज बताएंगे? निमोनीज हाँ निमोनिक्स बोले तो ग्रुप वाइज बोलने का उसको, ठीक है? क्या बताएंगे? ग्रुप यस वाइज। सर। चलो बताइए ग्रुप वाइज। पहला ग्रुप एस। हेलिना की रब से फरियाद। हाँ, ह ली ना की रब से फरियाद। ओके फरियाद। फाइन। दूसरा ग्रुप बेटा मांगे कार बेटा सुनकर। मांगे कार सुनकर बाप राजी। वो कहाँ से स्टार्ट करूँ, लिथियम के साइड से या हाइड्रोजन के साइड से? हेलियम, लिथियम। सॉरी लिथियम। लिथियम ये लिथियम बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। ओके फाइन, गुड। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 3। स्कूटी यहाँ यहाँ लाना तहाँ आंचल। आंचल। कहाँ से स्टार्ट करूँ? कैल्शियम से। कैल्शियम के साइड से। तो हाँ, स्कूटी यहाँ लाना आंचल। देन नेक्स्ट तिवारी तिवारी हाफ जरा रोज हाफ रोज फालूदा। फालूदा। तिवारी जरा हाफ रोज फालूदा तिवारी जरा हाफ रोज फालूदा। रोज फाइन। फालूदा। नेक्स्ट वो नोबिता नोबिता डबल। डबल। वो नोबिता डबल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्रोमियम मोलिब्डियम वैसे तो क्रोमियम सगे। मोलेनियम वैसे तो सगे। क्रोमियम मोलिब्डेनम वैसे तो सगे। वेरी गुड। नेक्स्ट मैनेज करे टिकट कलेक्टर रेलवे की भीड़। मैनेज करे टीसी रेलवे की। रेलवे की भीड़। हाँ देन नेक्स्ट आयरन मैन रूठा उस हसीना से। मैन रूठा उस उस हसीना से। हसीना से। देन कुरियर मत कर। कुरियर मत करना। मत कर, कुरियर मत कर। हाँ देन नेक्स्ट नहीं पढ़ पाते नहीं दोस्त। पढ़ पाते दोस्त। नहीं पढ़ पाते दोस्त। ओके फाइन। देन नेक्स्ट
क्यू आगे आओ रघु। क्यू आगे आओ रघु, वेरी गुड। देन नेक्स्ट, जंग कौन से जंग दिन किस होगी कौन से कैप्टन। दिन होगी कैप्टन। जंग कौन से दिन होगी कैप्टन, फाइन। देन नेक्स्ट, बैगन बैगन आलू आलू गाजर गाजर इन इन थैला। थैली। कहाँ से शुरू करना है ये? बेरिलियम बेली मतलब बेरिलियम से। सेकंड। बैगन आलू गाजर इन थैली। थैला, ओके। देन नेक्स्ट, केमिस्ट्री सर गिव सन की केमिस्ट्री सर गिव प्रॉब्लम्स। सन की प्रॉब्लम्स। केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, हाँ। देन नेक्स्ट, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब सब बीमार, बीमार। वेरी गुड। देन नेक्स्ट, उससे टेपो। उससे टिप्पो, उससे टिप्पो, वेरी गुड। देन नेक्स्ट, फिर कल बाहर फिर आई कल आती। बाहर आई आती। फिर कल बाहर आई आती, वेरी सर गुड। आवाज देन नहीं आ रही नेक्स्ट, मुझे। किसकी आवाज? सर हाँ बोलिए ना। आवाज नहीं आ रही सर मुझे। किसकी आवाज नहीं आ रही, मेरी या खुद की, मतलब क्या? मेरी आवाज आपकी नहीं आ रही आवाज अब? नहीं आ रही। अभी यस भी सर। नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ ओके फाइन, ठीक है। फिर लास्ट वाला ग्रुप बताइए अभी। हेमा नेहा और कृति एक्सरे नेहा रंगीन। और करीना एक्सरे रंगीन। हेमा, नेहा और करीना एक्सरे एक्सरे रंग, रंगीन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल, राइट। इसके अलावा भी आप लोग को पता है क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती है। तो चलो अब मुझे बताइए, ये जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इनको कौन से ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं हम लोग? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। वेरी गुड, इट इज द एस ब्लॉक यस। एलिमेंट्स, ठीक है। लेटर ऑन, नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा ब्लॉक आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट, वो कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है? बोरॉन। 13 to 18। 13 to 18, so 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So ये जो ग्रुप है, these groups are called as a पी ग्रुप एलिमेंट्स। पी ब्लॉक P एलिमेंट। elements. Okay. Later on, next elements कौन से होते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक 3 एलिमेंट्स। to 12। कौन से ग्रुप से स्टार्ट होते हैं वो? 3 to 12। 3 to 12. Okay. So these are the which block elements? डी These are डी the ब्लॉक एलिमेंट। टी D ब्लॉक block. एलिमेंट्स। अभी और कौन सा ब्लॉक बचा हुआ है? एफ ब्लॉक। एफ F ब्लॉक ब्लॉक। तो ये F ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक बराबर टेबल। है। हाँ, और यस ये सर। कितने होते हैं टोटल? 28। 28 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, गेट इट, डन। तो ये यस जो सर। होते हैं, ये कौन से होते हैं? दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, वैसे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, ग्रुप कौन सा होता है? थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में। थर्ड 6। ग्रुप में, ठीक है। हाँ। थर्ड ग्रुप में, और थर्ड ग्रुप में मतलब कौन से पीरियड में? 6th पीरियड 6th and और 6th 7th। और 7th। राइट। तो ये हम लोगों ने देखा था। अब देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये जो होता है क्रोमियम और कॉपर, इन लोगों का जो पीरियोडिक टेबल में मतलब क्लासिफिकेशन जो आप लोगों ने लिखा था, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। 24 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिख रहे थे? एरेगॉन 18, बराबर है। एरेगॉन 18 को ही हम कैसे यस लिख सर। सकते हैं, पता है ना? एरेगॉन 18 कैन बी रिटन एज अ 1s2, बोलो। 2s2। 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 3p6 बराबर है। 4 तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ द argon, राइट? argon. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज argon 18। हाँ, और फिर क्रोमियम का हम लोग कैसे लिखते थे? argon 18 के बाद में क्या लिखते थे? 3p6 के बाद में कौन सा ऑर्बिटल आता है? 4s2 सॉरी 4s2। और फिर कौन सा ऑर्बिटल आता है? 3d। और 3d 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5 3d4 सॉरी 5 रहेंगे, है ना? डन। हाँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिखा हुआ था, और इस इलेक्ट्रॉनिक को कॉन्फ़िगरेशन को हमने कहा था एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद है? बराबर है। Yes, sir. हाँ लेकिन मैंने क्या कहा था कि ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि इसका ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है क्या? ये ऐसा ही था रहता है या कुछ चेंज होता है इसमें? अरे लास्ट लेक्चर में ही तो समझा था मैंने ये सारी चीजें। ये ऐसे ही होता है या कुछ चेंज होता है इसमें? याद नहीं आ रहा है? कमाल है। 3d ऊपर 5 आता है 3d मतलब वैसे चेंज होता है चेंज होता है, क्या चेंज होता है? हाँ इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन 3d गेन करता है मतलब वो नेक्स्ट 3d गेन करता है, मतलब ये 3d5 होता है। 5 और ये क्या बचेगा? 4s1 4s1। तो ये बनता है, राइट? और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है हमारा? एग्जैक्टली हाफ फील्ड गेन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं? एग्जैक्टली हाफ फील्ड Exactly half. अरे बेटा, यहाँ लिखा है ना ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि क्रोमियम का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है डिफरेंट है। तो अब मुझे बताओ क्यों? because it gain extra stability बिकॉज इट गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, क्यों? exact because it is exactly half filled क्या एग्जैक्टली हाफ फील्ड है? electrons हाँ, इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, बट किस में इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते हैं? orbit ऑर्बिट। ऑर्बिट में रहते हैं क्या? वो तो 10वीं में पढ़ा था, ऑर्बिट में रहते इलेक्ट्रॉन। Orbitals. orbitals तो कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है? भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 4s है और ये 3d है। 4s भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड है और 3d भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो दोनों एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है क्या? हाँ पक्का? दोनों भी? अगर दोनों में से कोई एक होता तो नहीं चलता था क्या? चलता था कौन सा चलता था, 4s या 3d? दोनों भी 3D. 3d चलता है भाई, क्योंकि अगर 4s चलता होता तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ 4s कैसा है? 4s2 completely 2 मतलब filled कंप्लीटली फिल्ड। तो भी तो वो एक्स्ट्रा completely स्टेबल होता था ना। हाँ तो फिर अगर वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता था तो फिर इसको ऐसे लिखने की जरूरत क्यों पड़ती थी हमें? पड़ती थी क्या? नहीं नहीं नहीं।
क्या जरूरी है, 4s जरूरी है या 3d जरूरी है? 3D 3D 3d। तो भाई ये 3d जो ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल कहेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज अ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। कौन मोस्ट सा ऑर्बिटल कहा जाता है इसको? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। हाँ, तो ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना है कि भाई ये ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज स्टेबल बिकॉज क्या होता है, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कैसा है? एग्जैक्टली हाफ एग्जैक्टली फील्ड। हाफ फील्ड। समझ में आ रहा है? yes sir हाँ सर। तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट में देखी थी, और यही सेम चीज किसके लिए एप्लीकेबल होती है? chromium क्रोमियम मतलब ही Copper. किया ना, कॉपर। कॉपर के। कॉपर के केस में क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैसा हो जाता है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होता है क्या? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 29 कॉपर का 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? एरेगॉन 18, देन 4s2 और 3d कितना? 5। 3d 5 हो, नहीं नहीं 29 होते हैं, 9। 3d 9 बराबर है। तो भाई अब क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, तो ये क्या बनेगा? 4s1 3d 10। 10, तो ये हाफ फील्ड होता है क्या? नहीं, कंप्लीटली कैसा फील्ड। होता है? कंप्लीटली फील्ड। तो भाई हर बार half filled ही होता है क्या? नहीं, नहीं, कभी कभार तो वो क्या हो सकता है? कंप्लीटली फील्ड। कंप्लीटली फील्ड भी होता है, बराबर है। तो कॉपर के केस में तो ध्यान में रखना, ये पूरा का पूरा जो 11th वाला ग्रुप होता है, इन सभी के लिए ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, बट फिलहाल के लिए ध्यान में रखना, ठीक है? राइट। तो Yes, sir. ग्रुप नंबर 6 के लिए वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड होता है, जबकि ग्रुप नंबर 11 के लिए वो कैसा हो जाता है? कंप्लीटली फील्ड हो जाता है। कैसे हो जाता है? कंप्लीटली फील्ड। कंप्लीटली फील्ड। और इसीलिए वो क्या गेन कर लेता है? क्या गेन करता है भाई? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। Extra stability. इसीलिए इनका एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? डिफरेंट। डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा है? ओके। How? और बाकी बाकी एलिमेंट का ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड कैसा रहेगा? सेम रहेगा, डिफरेंट? बाकी ग्रुप के लिए, different डिफरेंट। बाकी सेम। के लिए भी डिफरेंट ही रहेगा क्या? सेम। same Same. सेम रहते हैं। सिर्फ डिफरेंट किसके लिए होता है? ग्रुप नंबर 6 6 और ग्रुप And- नंबर 11 11, इन लोगों के लिए कैसा होता है? वो डिफरेंट। change different डिफरेंट। बाकी सभी ग्रुप के लिए कैसा होता है? same सेम। Same. समझ में आ गया? yes sir ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आप लोग को ग्रुप वाइज नाम बताए थे, कुछ स्पेशल नेम, बराबर है। जैसे ग्रुप 1 का स्पेशल नेम क्या होता है? अल्कलाइन मेटल्स। अल्कलाइन Alkali. या अल्कली? अल्कली। alkaline metals अल्कली। alkali metals ग्रुप 2 का नाम क्या होता है? अल्कलाइन alkaline अर्थ earth मेटल्स। metals अल्कलाइन और मेटल्स। ओके। लेटर ऑन। फिर मैंने यहाँ पर एक स्पेशल नाम बताया था किसके लिए? डी ब्लॉक में transition metal 3 to 11 तक ट्रांजिशन मेटल। पूरे 3 से लेकर 11 तक इनको हमने क्या 11 नाम? तक transition metals ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल्स। मेटल। और अगर आप लोग को एस ब्लॉक एलिमेंट पूछा जाएगा तो इसको हम कहते हैं एक्टिव मेटल्स। इनको हम कौन से मेटल्स कहते हैं? एक्टिव Active मेटल्स। metals मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स जो होते हैं वो एक्टिव मेटल्स होते हैं। देन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मतलब 3 से लेकर 11 तक जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होता है। सिर्फ आप लोग का ग्रुप नंबर 12 जो होता है इसको हम क्या कहेंगे? non Non-transition transition metal नॉन ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, बराबर है। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं?
inner transition metals. Very good. This is called as a inner Inner trans transition. metals. metals. ओके, राइट। हाँ, उसके बाद में फिर पी ब्लॉक के ऊपर आ जाते हैं। तो पी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? उनके ग्रुप वाइज अलग अलग नाम होते हैं, बराबर है। जैसे सबसे पहले ग्रुप नंबर 18 Noble नाम है? Inert gases. gases. Inner gases. नोबल या इनर्ट गैसेस, नोबल और इनर्ट गैसेस। हाँ, देन नंबर 17 Halogen group. Halogen. Halogens. हेलोजेंस कहते हैं इसको, हेलोजेंस। अच्छा, इसका मीनिंग पता है क्या? हेलोजेंस का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली? Alcohol group. नहीं, अल्कोहल के लिए हेलोजन क्यों कहेंगे हम लोग? अल्कोहल अलग होता है, हेलोजन अलग होता है। Is there anyone who can tell me the meaning of what you can say halogens? अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकता है क्या कि भाई ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ये नाम क्यों आए? जैसे हम कहते हैं ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मीनिंग किसी को पता है क्या? नहीं पता है किसी को भी? अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि इसमें दो वर्ड दिखाई दे रहा है, हाइड्रो और जेन, तो हाइड्रो का मीनिंग क्या होता होगा? हाइड्रो वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर, वेरी गुड। और जेन मतलब? ऑक्सीजन। जेन मतलब ऑक्सीजन कैसे होगा? जेन का मतलब तैयार करना, प्रोड्यूस करना, ओके। और हाइड्रो का मीनिंग वाटर। तो हाइड्रोजन क्या करता है? वाटर को प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन। तो वैसे हमने कहा है यहाँ हेलोजेन, तो यहाँ पर जेन का मतलब क्या होगा? वही होगा प्रोड्यूस। किसको प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूस। हेलो। हेलो का हेलो। मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है सी सॉल्ट। हेलो का मीनिंग क्या होता है? सी सॉल्ट। सी सॉल्ट। समंदर में जो नमक होते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बराबर है, या फ्लोराइड होते हैं, या तो क्लोराइड होते हैं या तो फ्लोराइड होते हैं, मतलब यही वाले होते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ हैलोजेंस, राइट। ठीक उसी तरह से ग्रुप नंबर 16 को नाम क्या दिया था हम लोगों ने? चैल्कोजेन। Chalcogen. अब इसका भी कोई मीनिंग होता होगा। जेन मतलब प्रोड्यूस करना, चाल्को, तो चाल्को का मीनिंग क्या होता है? चाल्को का मीनिंग होता है यहाँ पर मिनरल्स या ओर्स। मिनरल और ओर सुना होगा ना आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर. तो मोस्ट ऑफ द मिनरल या ओर होते हैं, या तो वो ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, या तो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, या तो सेलेनाइट फॉर्म में होते हैं, राइट। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है? हाँ। इसके अलावा मैंने एक और पर्टिकुलर ग्रुप का स्पेशल नाम बताया था, कौन सा? ये ग्रुप नंबर 11. इसको मैंने क्या नाम बताया था? इसको बोला था मैंने Coinate. कॉइनेट मेटल्स, मतलब कॉइन जिससे बनते हैं वो वाले मेटल्स। क्लियर है? हाँ सर। ओके। फिर हम लोग और कुछ बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बातों की। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पूर्ण होते हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स? विच आर मोर नंबर इन? मेटल्स मोर इन नंबर। मेटल जो होते हैं वो मोर होते हैं इन नंबर्स, हाँ। और नॉन मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लेस इन नंबर्स, ओके। देन सेकंड, मेटल जो होते हैं वो कौन कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो कौन कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं? बताइए। Metals are present in S block. एस ब्लॉक, देन D block. डी डी ब्लॉक। ब्लॉक, और
F block. F. F ब्लॉक। P ब्लॉक में नहीं होते हैं क्या? होते हैं। होते हैं भाई, P ब्लॉक में भी तो होते हैं, ये एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? These are the metals. So some metals are Metals. also present in a P block. So what does it mean कि metals are present in all blocks. ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं बताइए? S ब्लॉक में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है और हेलियम। बराबर है, एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और हेलियम। और बाकी सारे नॉन मेटल्स कहाँ प्रेजेंट है? P ब्लॉक। P पी block. ब्लॉक। E block. पी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट नंबर ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, क्लियर है? हाँ सर। ओके, हाँ, दैट्स सर। गुड। मेरा सवाल कि इसके अलावा भी जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसके बीच में भी एक चीज होती है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो कौन होते हैं? इसको हम Metalloids. क्या कहते मेटलॉइड्स। हैं? Metalloids. तो मेटालॉइड्स जो होते हैं वो कौन से ब्लॉक में होते हैं? P block. P block में एग्जैक्टली, मेटालॉइड्स जो होते हैं वो कौन से ब्लॉक में होते हैं? पी ब्लॉक में होते हैं, बराबर है, राइट। अब ये कौन कौन से होते हैं मेटालॉइड्स बताइए? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्म, टेलुरियम, पोलोनियम। आप लोग के पास पीरियोडिक टेबल है? हाँ। हाँ हाँ, सर। तो बताइए कौन सा होता है? बोरॉन मेटालॉइड में होता है या मेटल होता है? मेटलॉइड। मेटालॉइड होता है या मेटल होता है? अच्छे से मेटलॉइड। देखो, मेटालॉइड में दिया हुआ है। हाँ। श्योर हो? अरे हाँ। श्योर हो ना? हाँ। ओके फाइन। तो बोरॉन मेटालॉइड है, देन सिलिकॉन। वेरी गुड, सिलिकॉन है, और जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, और टेलुरियम, टेलुरियम, हाँ टेलुरियम, टेल्यूरियम, और पोलोनियम, पोलोनियम। राइट, डन। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। हाँ, अब आप देख पा रहे हो क्लियरली कि ये मेटेलॉइड्स के इस साइड में आने वाली चीजें, मतलब लेफ्ट साइड पर आने वाली चीजें, सारी की सारी चीजें क्या है? मेटल्स। मेटल्स है। जबकि इस मेटेलॉइड के राइट साइड में आने वाली सारी की सारी चीजें कौन सी है? नॉन मेटल्स। non-metals. नॉन मेटल्स है। ठीक है, डन। ओके, दैट्स गुड। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि भाई इस पूरे पर्टिकुलरली पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है? सेकेंड ग्रुप। नंबर ऑफ गैसेस बोल रहा हूँ ग्रुप में, सेकंड ग्रुप ये वाला, इसमें एक तो भी गैस है क्या? नहीं है। नहीं है ना, फिर 18 ग्रुप। 18 ग्रुप, राइट। सो 18 ग्रुप जो होता है इसमें क्या होता है? मोस्ट नंबर ऑफ गैसेस। गैसेस। गैसेस इन अ ग्रुप। तो वो कौन सा होता है? ग्रुप 18 नंबर 18। हाँ। नेक्स्ट मेरा सवाल, मोस्ट नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट कौन से पीरियड में प्रेजेंट होता है? सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड, बराबर है। तो ये सेकेंड पीरियड जो होता है वो सेकेंड पीरियड में क्या होता है? मोस्ट नंबर ऑफ गैसेस। गैसेस। एलिमेंट्स। ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट वन जो होता है कि भाई आप लोगों के मेटल्स जो होते हैं जनरली कौन से होते हैं? मेटल्स फिजिकल स्टेट क्या होता है मेटल्स का? सॉलिड। सॉलिड। सॉलिड होता है, बट देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन। कौन सा होता है वो? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मतलब Hg। तो Hg क्या है? इट इज द ओनली मेटल, एक लौता मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर है? हाँ सर। देन मुझे बताओ कि मोस्ट ऑफ द जो पर्टिकुलरली नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों भी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस।
लेकिन इसमें से एक पर्टिकुलरली ऐसा लिक्विड और नॉन मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो बताओ वो कौन सा है? गैलियम। गैलियम। और गैलियम तो गैलियम कहाँ, वो तो एक तो नॉन मेटल है, नहीं है वो मेटल है ना। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो मेटल है। सर मैंने क्वेश्चन नॉन डबल मेटल, रिपीट करो। नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में है, नाइट। वो तो गैस होता है। हाँ। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी तो गैस होती है। प्रोमेथियम। ब्रोमीन। ब्रोमाइन। ये होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल। ये लिक्विड नॉन मेटल होता है कौन? ब्रोमीन। क्लियर है? हाँ। ओके डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? हाँ सर। ओके दैट्स गुड। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, इसमें और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और कुछ टर्मिनोलॉजी। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी होता है जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं? तो ध्यान में रखना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम कहते हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। कौन से एलिमेंट्स को? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ये जो ग्रुप वन के जो मेटल्स होते हैं ना, ये ग्रुप वन के मेटल्स को हम सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज अ सॉफ्ट Soft metal. मेटल। ओके, इनको हम सॉफ्ट मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है? क्लियर? हाँ सर। हाँ, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज डी ब्लॉक पर आते हैं। तो डी ब्लॉक में आप देख पा रहे हो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक है, लेकिन इसमें सिर्फ ग्रुप नंबर 3 से लेकर 11 तक को मैंने क्या कहा हुआ है? ट्रांजिशन मेटल। मेटल। ट्रांजिशन मेटल। जबकि ग्रुप नंबर 12 को मैंने क्या कहा हुआ है? कॉइनेज मेटल और नहीं। नॉन क्या? नो नॉन नॉन ट्रांजिशन ट्रांजिशन। मेटल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ट्रांजिशन मेटल्स क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अजब गजब है, बट ध्यान में रखना। ट्रांजिशन मेटल्स मतलब क्या होता है कि मेटल्स कंटेनिंग इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। गॉट इट? डेफिनेशन समझ में आ गई? हाँ सर। क्या डेफिनेशन है? ट्रांजिशन मेटल कंटेनिंग Metal इनकम्प्लीटली फिल्ड डी filled ऑर्बिटल। d orbitals. अब अगर इसमें से आप कोई भी एलिमेंट्स अगर आप पकड़ते हो ना, तो इसके डी ऑर्बिटल में आप देखोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीटली फिल्ड है। जैसे Sc में आप देखोगे तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4s2 3d1। इसका आता है 4s2 3d2। इसका आएगा 4s2 3d3। ऐसे चलते जाएगा और इसका आ जाएगा वैसे इसका 4s2 3d9 हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वाला। बराबर है? हाँ। लेकिन अगर मैंने यहां पर आप लोगों ने जिंक का ले लिया तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 4s2 वो क्या बनेगा? 3d10। 18 4s2 3d 3d10। 10 ये बनेगा। हाँ। और इसका आउटर मोस्ट मतलब डी ऑर्बिटल कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल। और इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? नॉन ट्रांजिशन मेटल। गॉट इट? समझ में आ गया? नॉन ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहा जाता है? हाँ।
क्यों कहा जाता है? because it from 3 to 11 it is incomplete d orbital. ऐसा नहीं, इसमें ये कहने का कि ट्रांजिशन मेटल्स कंटेन्स Incomplete. इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। क्या होता है ट्रांजिशन मेटल्स में, क्या होते हैं? इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। जबकि ग्रुप नंबर 12 मतलब जिंक में क्या होता है? फील्ड। और ग्रुप It is 12 कंटेन्स द non-transition metal. नहीं, कंटेन्स द कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल, Completely filled. डी ऑर्बिटल। हेंस इट इज कॉल्ड एज अ Non-transition metal. नॉन ट्रांजिशन मेटल। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया आपको? हाँ. हाँ सर। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को अभी ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग दिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अभी जो हम आगे बढ़ेंगे वो हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट। और इस प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर उनका ट्रेंड कि अलोंग द ग्रुप क्या होता है और अलोंग द पीरियड उस प्रॉपर्टी का क्या होता है। गॉट इट? डन। So now let's move on to the properties of the elements या properties of the periodic table. So properties of periodic table. Physical properties की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, chemical properties की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन सी properties की बात कर रहा हूं मैं? Physical property. ओके, डन। तो हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले मैं उसको इंग्लिश करूंगा और आपको भी वो नाम ध्यान में रखना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो रहेंगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। थर्ड जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो रहेंगी आयोनाइजेशन, एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो रहेंगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये चार नहीं दे रहा। दिखाई नहीं देता है। ओके, शायद आप लोग की कनेक्टिविटी का इशू होना चाहिए, बट फिर भी जाने दो, कर लो थोड़ा सा एडजस्ट। दिखाई दे रहा है अभी? हाँ दे रहा। हाँ सर। तो ये चार मेन प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन से चार मेन प्रॉपर्टीज? एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनिस पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन, आयोनिक आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कहना है इसको। हाँ हाँ सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी। क्या पढ़ना उसको? इलेक्ट्रॉन गेन Enthalpy. एंथैल्पी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले प्रॉपर्टी की, जिसका नाम क्या है? Atomic radius. Atomic radius. So let's start discussion with the atomic radius. तो भाई एटॉमिक रेडियस क्या होता है? आपको पता है रेडियस क्या होता है? रेडियस हम जनरली किसके लिए देते हैं? Distance between center to. रेडियस जनरली हम कौन से शेप के लिए निकालते हैं? Circle. सर्कल। सर